वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस वेदास। आज हम लोग बाइनरी कोड्स में ग्रे कोड, एस्की कोड और EBCDIC कोड के बारे में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था, जो कि हमारा था BCD, एक्सेस 3 और पैरिटी कोड, इसको एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा बाइनरी कोड पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था BCD कोड। BCD कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसके बाद हमने कहा था क्या था ये? हमने कहा था ये वेटेड कोड भी इसको कहते हैं, वेटेड कोड कहते हैं। साथ ही साथ इसका एक और नाम हमने दिया था 8421 कोड भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब ये 8412 क्या है? ये क्या है? ये पोजीशन वेट है, पोजीशन वेट है ये। और इसके बाद हम लोगों ने किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी BCD कोड में, जो बाइनरी कोडेड डेसिमल है, उसमें कन्वर्ट किया था। और सिमिलरली BCD टू डेसिमल कन्वर्जन भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेस 3 कोड। इसको हम लोग कई तरीके से लिख सकते हैं। एक ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा एक्सेस 3 ऐसे लिखते हैं, और कहीं कहीं इसको XS3 भी लिखते हैं। फिर हमने कहा था कि ये अनवेटेड कोड होते हैं। क्या होते हैं? अनवेटेड कोड होते हैं ये। और इसका जो था, हम लोगों ने कन्वर्जन जब पढ़ा था तो ये कहा था कि 2 मेथड मैंने इसमें डिस्कस किए थे। आप दोनों मेथड पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। काफी डिटेल में दोनों मेथड बताया था। कोई भी एक मेथड से आप किसी भी डेसिमल नंबर को XS3 में कोड कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमने कहा था कि ये क्या होता है? 4 बिट कोड होता है। और साथ ही साथ एक वर्ड हमने कहा था, दिस इज नथिंग बट सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड भी इसको हम लोग कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? जब आप कमेंट करके बताएंगे तो इसको हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। ओके, तो ये तो हो गया आपका XS3। इसके बाद हम लोगों ने जो तीसरा कोड पढ़ा था वो था हमारा पैरिटी कोड। और हम लोगों ने क्या कहा था कि जो पैरिटी कोड होता है, इसका मेन काम होता है किसी भी डिजिटल डेटा को अगर हम ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट करते हैं और रिसीवर पे रिसीव होता है, तो जो रिसीव्ड डिजिटल डेटा है उसमें अगर कुछ भी एरर होगा तो आपका पैरिटी कोड की हेल्प से आप उसको डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने क्या कहा था? हम लोगों ने कहा था कि जो हमारा पैरिटी कोड होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका इवन पैरिटी कोड और दूसरा आपका होता है ऑड पैरिटी कोड। ठीक है, काफी डिटेलिंग इसकी हम लोगों ने की है। आप इसको जाके चाहें तो प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं ग्रे कोड के बारे में। सबसे पहली चीज, इट इज डेवलप्ड बाय फ्रैंक ग्रे। फ्रैंक ग्रे ने इसको डेवलप किया था। और इस कोड को हम लोग रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड या साइक्लिक कोड के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रे कोड इज आल्सो नोन एज, तो आप क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी दिया जा सकता है ऑप्शन में, या साइक्लिक कोड भी दिया जा सकता है। और नेक्स्ट चीज क्या है ग्रे कोड के बारे में? ये जो है वो अनवेटेड कोड है, मतलब इस पे कोई वेट नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्रे कोड में वो ये है, किसी भी डेसिमल को ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या डेसिमल नंबर या बाइनरी नंबर। तो हम एक बाइनरी डेसिमल नंबर ही ले लेते हैं। सपोज करिए हमने डेसिमल टू ग्रे कोड कन्वर्जन हमें करना है। ओके, हमने ले लिया 2, एक डेसिमल नंबर ले लिया 2। इसको हम किस में कन्वर्ट करें? 4 बिट बाइनरी कोड में। तो अगर हम इसे 4 बिट में लिखेंगे तो 2 को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसको ग्रे कोड में करना है। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखिए, आपकी जो MSB है वो तो आप एज इट इज लिख देंगे। ये आपकी जो ये 0 है ये MSB है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है? आपको जो MSB है इसको यहाँ पे ऐड करना है। कहने का मतलब है यहाँ पे 0 + 0 आपको मिलेगा 0। अगेन जो ये 0 है उसको यहाँ ऐड कर देना, मीन्स 1 + 0 आपको मिलेगा 1। और ये जो 1 है इसको आप इस 0 पे ऐड करेंगे,
मीन्स 0 प्लस 1 आपको मिल गया 1। तो आपका जो 2 है जो कि डेसिमल नंबर है, उसका बाइनरी कोड क्या है 0010। उसका ग्रे कोड क्या होगा, आपका होगा 0011। आप इसको समझे, एक बार फिर से समझिए। देखिए जैसे ये कोड है, मैं इसको फिर से एक बार लिख रहा हूँ यहाँ पे 0010। ये क्या है, ये जो हमने डेसिमल नंबर 2 है उसका क्या है, बाइनरी कोड है ये हमारा। ये क्या है, बाइनरी कोड है। बाइनरी में हमने कन्वर्ट किया है, 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट किया है। अब हम कह रहे हैं इस बाइनरी नंबर को हमें ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने कहा कि एमएसबी को एज इट इज लिख देना है, और उसके बाद आपको जो एमएसबी है उसको अगले नंबर में ऐड कर देना है। तो आपका ये क्या हुआ, 0 प्लस 0 0। अब ये जो 0 है इसको इसमें यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे 1 के। तो 0 प्लस 1 1, और ये जो 1 है इसको यहाँ ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका ग्रे कोड। क्या हो गया, ग्रे कोड हो गया। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा किसी भी नंबर के बारे में, आपको डेसिमल में दिया हो या बाइनरी में दिया हो, ग्रे कोड में कन्वर्ट करने का यही एक रूल है। आइए एक और नंबर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, वो है हमारा 1 0 0 1 1। ग्रे में कन्वर्ट करेंगे, एमएसबी एज इट इज लिख देंगे। अब ये जो 0 है इसको यहाँ ला के ऐड करेंगे तो 0 प्लस 0 क्या हुआ, 0 हो गया। ये 0 अगेन आपका कहाँ ऐड होगा, यहाँ पर होगा। तो 1 प्लस 0 1। अब देखिए ये जो 1 है वो कहाँ ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, तो आपका 1 प्लस 1 क्या होगा, 0 होगा। कैरी फॉरवर्ड, चूंकि आगे कोई नंबर नहीं है ऐड करने के लिए तो उसको हम छोड़ देंगे। तो आपका जो 3 है, ये आपका 3 है डेसिमल नंबर, उसका ये बाइनरी नंबर है, 4 बिट बाइनरी नंबर है। और उसका जो है ये 4 बिट बाइनरी नंबर का आपका ये ग्रे कोड है। ठीक है, अच्छा सिमिलरली अगर हम 4 का कैलकुलेट करें, मान लीजिए हमने 4 को भी ले लिया, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 बिट बाइनरी कोड लिखना है 4 के लिए। तो हमें क्या क्या लिख सकते हैं हम, 0 1 0 0। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा बाइनरी कोड, 4 बिट बाइनरी। ओके, अब इसको कन्वर्ट करना है हमको ग्रे में। तो एमएसबी एज इट इज, इस 0 को हम यहाँ ऐड करेंगे तो हमें मिला 1। इस 1 को हम यहाँ ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 1, और इस 0 को हम यहाँ ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया हमारा ग्रे कोड। ग्रे कोड, ये आपका डेसिमल नंबर था, ये डेसिमल नंबर है। तो स्टेप्स ध्यान से देखिए, कोई भी डेसिमल नंबर दिया है तो सबसे पहले आप उसको 4 बिट बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेंगे। 4 बिट बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के बाद आपको एमएसबी एज इट इज लिखनी है। उसके बाद एमएसबी को उसके नेक्स्ट नंबर से जोड़ना है, फिर जो नेक्स्ट नंबर है उसके नेक्स्ट नंबर से जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद अगेन आपको जो नेक्स्ट नंबर है उसके नेक्स्ट नंबर से जोड़ना है। और इन केस अगर आपको कोई कैरी फॉरवर्ड मिलता है तो डिपेंड करता है कि कैरी अगर आगे कोई नंबर है तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ऐड नहीं करेंगे, उसको लीव कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर इसका एडवांटेज क्या है, क्यों हम इसको यूज करते हैं, तो आइए देखते हैं। हम सपोज डेसिमल नंबर यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारा डेसिमल नंबर है। कौन सा, एक हमने 3 लिया, 4 लिया, उसको 4 बिट बाइनरी नंबर में अगर हम कन्वर्ट करें जो है वो लिख लेते हैं 0 0 1 1। और यहाँ पे अगर आप देखें 0 1 0 0। अच्छा ग्रे कोड अगर हम इसका लिखें, ग्रे कोड अगर हम इसका लिखते हैं तो हमने क्या लिखा है, 3 का हमारा ग्रे कोड क्या है, ये है। तो क्या हो जाएगा 0 0 1 0, और 4 का ग्रे कोड हमारा ये है, मीन्स 0 1 1 0। आइए अब हम देखते हैं, अगर हम 3 to 4 मतलब 3 से 4 की तरफ बढ़ रहे हैं डेसिमल नंबर में, तो बाइनरी नंबर में अगर हम देखेंगे तो ये 1 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अगेन ये 1 आपका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और ये जो 0 है ये क्या हो जा रहा है, 1। मीन्स 3 बिट जो है वो चेंज हो रहे हैं।
3 बिट जो है वो चेंज हो रहे हैं अगर हम डेसिमल में 3 से 4 की तरफ आप बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप ग्रे कोड में ध्यान से देखेंगे तो आपका बस एक ही बिट जो है वो चेंज हो रहा है, 1 बिट जो है वो आपका चेंज हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रे कोड होता है वो ज़्यादा फास्ट होता है। मीन्स कि अगर आपको 3 से 4 में स्विच करना है तो बाइनरी में आपको 3 बिट मतलब 3 बिट को आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ग्रे कोड के केस में आपको केवल 1 बिट को चेंज करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, इसका जो एडवांटेज है ग्रे कोड का कि ग्रे कोड जो होता है हैव फास्टर स्विचिंग, ये शॉर्ट फॉर्म में हमने स्विचिंग लिख दिया है, स्पीड देन बाइनरी कोड। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ग्रे कोड के बारे में कि ग्रे कोड क्या होता है, उसको किस किस नाम से जानते हैं, वो वेटेड कोड है या अनवेटेड कोड है। उसके बाद हम लोगों ने डेसिमल टू ग्रे कन्वर्ट किया, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि ग्रे कोड की क्या एडवांटेज है बाइनरी नंबर के टर्म्स में। अब जो होता है हमारा नेक्स्ट जो कोड है उसका नाम है एस्की कोड। देखिए ए यहाँ पे जो होता है स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड, C stand for code for information interchange। तो जो एस्की कोड होता है इसका फुल फॉर्म तो आपको पता चल गया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानते हैं, अनवेटेड कोड है एंड अल्फा न्यूमेरिक। इसका कोई वेट नहीं होता है, लेकिन ये जो होता है वो अल्फा न्यूमेरिक बाइनरी कोड फैमिली का ये मेंबर है। टोटल 7 बिट जो होती है रिक्वायर्ड होती है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। सर अल्फा न्यूमेरिक का क्या मतलब है? तो बेसिकली जो एस्की कोड होता है इसमें आप अल्फाबेट्स को, नंबर्स को और स्पेशल कैरेक्टर जैसे आप कंप्यूटर पे देखते होंगे, आपके डॉलर का साइन होता है, हैश होता है, आपने ये साइन देखा, ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। आपने एट द रेट का साइन देखा है, कुछ कंप्यूटर्स पे आजकल रुपीस का साइन भी होता है, तो ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। तो चूंकि बाइनरी में या अभी जो भी हम कोड पढ़ रहे थे उसमें उन कैरेक्टर्स को हम लोग नहीं लिख सकते, जैसे जो स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं उसका कोई बाइनरी कोड नहीं होता, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एस्की कोड हम ये लिख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जो भी हमारा कंप्यूटर्स होता है करंट सिनेरियो में हर जगह जो होता है वो एस्की कोड का यूज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट यूज्ड कोड होता है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या है कि जैसे डेसिमल कोई नंबर दिया होगा और आपसे पूछा जा सकता है कि इसका एस्की कोड बताइए क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक बेसिक सी चीज बता दे रहा हूँ, उसको आप याद रखिएगा कि देखिए कैपिटल ए टू कैपिटल जेड मीन्स ये क्या है, कैपिटल अल्फाबेट्स। ठीक है, ये कैपिटल अल्फाबेट में ए टू जेड के लिए जो एस्की कोड होता है, जैसे ए के लिए क्या होगा, तो ए के लिए होगा 65 और जेड के लिए होगा 90। तो बी के लिए क्या होगा, तो बी के लिए होगा 66, सी के लिए होगा 67, डी के लिए होगा 68, ई के लिए होगा 69। ऐसे ही बढ़ते हुए जब आप आएंगे तो आपका ये हो गया। सिमिलरली स्मॉल, अगर आपने कहा कि स्मॉल अल्फाबेट है उस केस में स्मॉल मीन्स स्मॉल ए टू जेड, इस केस में जो एस्की कोड ए के लिए होता है वो होता है 97 और इसके लिए जो कोड होगा वो होगा 122। ये डेसिमल कोड्स बता रहा, अभी इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट। और नंबर्स के केस में अगर आपको 0 to 9 है तो उस केस में जो आपका एस्की कोड होता है 0 के लिए होता है आपका 48 और 9 के लिए होता है 57। ठीक है, अब ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं ये जनरली आता नहीं है कभी भी एग्जाम में, तो उसका कोड जो होता है उसको याद रखना बहुत थोड़ा मुश्किल है। तो बेटर होगा कि आप बुक में देख लेंगे कि कौन से स्पेशल कैरेक्टर के लिए क्या कोड होता है, एस्की कोड। यहाँ पे सबको मेंशन कर पाना
मुश्किल है, तो उसको हम छोड़ दे रहे हैं स्पेशल कैरेक्टर्स को। ये आप देख लीजिएगा इसके कोड को। लेकिन आप ये 3 जो हैं कैपिटल, स्मॉल और ये नंबर्स, ये जो नंबर्स हैं इसको जरूर याद रखिएगा। ओके, तो एस्की कोड में बस इतनी इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। अगर आपको और कुछ जानना है या कुछ इसके बाहर कुछ क्वेश्चन आए हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, हम उसको भी कवर कर लेंगे। ओके, अब जो कोड है नेक्स्ट कोड, ये जो है इसको EBCDIC कोड। तो देखिए बेसिकली ये कोड जो होता है इसका फुल फॉर्म में E जो होता है, E स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड, BCD तो वही है बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। IC, अब IC इंपॉर्टेंट है, इंटरचेंज C स्टैंड फॉर कोड। ठीक है, ये हो गया आपका फुल फॉर्म EBCDIC। काफी ओल्ड कोड है, मीन्स ये काफी ओल्ड कोड है, जो बहुत पहले के कंप्यूटर्स थे उसमें ये यूज होता था। बेसिकली जो कोड है, एक कंपनी है जिसका नाम है IBM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, IBM ने 1963 में इसको डेवलप किया था। अगेन ये भी अनवेटेड कोड है और अल्फा न्यूमेरिक बाइनरी कोड है। इस कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 8 बिट, इस कोड को आप लोग 8 बिट की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो 8 बिट होता है वो 2 जोन में स्प्लिट होता है। जो दोनों जोन है उसमें हर एक जोन के कितने बिट होंगे, 4 बिट्स होंगे। ओके, तो EBCDIC कोड में मुझे लगता है इंट्रोडक्टरी पार्ट ही सफिशिएंट है, क्योंकि इसकी टेबल बनाना काफी मुश्किल है और काफी टाइम टेकिंग है। अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आते हैं इस पे तो आप जरूर बताइएगा। इस जो मैंने अभी तक बताया उसके बाहर का हम उसे भी कोशिश करेंगे कवर करने का। और हाँ, हो सके तो अगर आपके प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन आया तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम उस क्वेश्चन को कवर कर दें। ठीक है, तो आपका फर्स्ट यूनिट आज यहीं खत्म हो गया है। अब जैसे इसमें है डेटा रिप्रेजेंटेशन, हमने ऑलरेडी सो कवर कर लिया है कि डेसिमल को आप ग्रे कोड में कैसे लिखेंगे, आप एस्की कोड में कैसे लिखेंगे, या उधर जो है XS3 में कैसे लिखेंगे, BCD में कैसे लिखेंगे, सारा डेटा रिप्रेजेंटेशन हो गया है। और साथ ही साथ जब भी मैंने पढ़ाया आपको उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप कौन से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ओके।